से ज्यादा लाभ पहुँचे, इसके लिए इन्होंने संविधान संशोधन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि देश आम लोगों का है, देश गरीब गुरबा का है, देश युवाओं का है, देश यहाँ के माता बहनों का है, देश यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। तो यहाँ संविधान संशोधन उद्योगपतियों के लिए क्यों? इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी यहाँ मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और एक छत्र राज लागू करना चाहते हैं, चाइना के जैसा संविधान बनाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आम आदमी का टैक्स का पैसा आम आदमी के बीच में खर्च होना चाहिए। पार्टी की बात तो मान लीजिए, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना तो मानना ही पड़ेगा। ये हमारे राहुल गांधी जी जो हमारे आदरणीय नेता हैं, इन्होंने जमकर जातीय जनगणना पर देश भर में आंदोलन किए और उसका साथ हम लोग पूरे देशवासी, कांग्रेस के लीडर, कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सभी लोगों ने पुरजोर तरीका से उठाए। अब देखें कि नरेंद्र मोदी जी की हमारा जमीन खिसकने वाला है, तब इन्होंने जातीय जनगणना पर मुहर लगाया। होना चाहिए लोकतंत्र में कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी हो, तभी लोकतंत्र एक खूबसूरत लोकतंत्र बनेगा और सभी को लाभ पहुंचेगा, तभी देश का उत्थान होगा। जी, पहलगाम घटना पर जब सरकार निर्णय ले कि सभी पाकिस्तानियों को जो भारत में रह रहे हैं अवैध रूप से, उनको पाकिस्तान भेजा जाना है, आपके पार्टी के गठबंधन के जो फारूक अब्दुल्ला है वो कह रहा है कि नहीं, सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, इनको अभी भेजने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए, जो भी पाकिस्तानी इंडिया में रह रहा है, किसी भी वीजा उसको तो रद्द कर दिया गया है और उसका हम लोग पुरजोर समर्थन भी कर रहे हैं कि उनको हटाना चाहिए। और पहलगाम की आतंकवादी घटना हम तो पुलवामा अटैक से जोड़कर देख रहे हैं। कहीं यह मोदी जी सिर्फ भाषणबाजी करके तो नहीं रह जाएंगे। हम लोग, पूरा देश उनके साथ है, पूरा कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। आप पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कीजिए। यहाँ का एक एक मुस्लिम, एक एक हिंदू, एक एक सिख, एक एक ईसाई मोदी जी के कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग को भी राइफल उठा कर बॉर्डर पर लड़ने का जरूरत पड़ेगा तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के वर्कर वहां तैयार रहेंगे और पाकिस्तानी को धूल चटाने का काम किया जाएगा। लेकिन बुजदिल प्रधानमंत्री, जो देश का आजाद भारत का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है, यह सिर्फ भाषणबाजी में विश्वास रखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बुजदिल नहीं हो सकता है, नरेंद्र मोदी का आप कह सकते हैं। भारत, वही मैं बोल रहा हूँ, पूरे इंडिया का आज तक आजाद भारत का सबसे बुजदिल और कमजोर प्रधानमंत्री हैं तो नरेंद्र मोदी है। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में पीओके पर अटैक किए थे, एयर स्ट्राइक किए थे? कहाँ अटैक किए थे? इनका मीडिया सब खरीद लिया है। जो अटैक करता है वो फोटो खींच के दिखा देता है। मतलब आपका कहना है कि जो कांग्रेस के खिलाफ में पहले मीडिया, मोदी मीडिया, जितना भी मीडिया है सब कांग्रेस के खिलाफ है, सब मीडिया को खरीद लिया है। हमको कितना में बिचवा दिया? अरे आप लोग तो, हम लोग का जान प्राण है। सोशल मीडिया, यूट्यूब वाले तो हम लोग को सही चीज दिखा रहे हैं। मीडिया और जो बड़े बड़े हैं वो सब पीछे है मोदी के हाथों, वो अच्छा चीज दिखाता कहाँ है? तो खैर, आप टाइम था जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इंदिरा गांधी को रंगचंडी का अवतार बताया था, दुर्गा का अवतार बताया था, और ये अच्छी बात है देश की एकता के लिए। तत्काल में न्यू डेमोक्रेट झारखंड 001 और कुछ करना चाह रहे हैं। मैं यही बोलता हूँ कि जिस तरह से हमारा मजबूत प्रधानमंत्री श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी रंगचंडी थी ने, आज देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कांग्रेस का एक एक वर्कर रंगचंडी का अवतार लेकर बॉर्डर पर लड़ने का काम करेंगे और भारत माता की रक्षा करेंगे। आपका कहना है कि नरेंद्र मोदी भी तांडव दिखावे महादेव शंकर, भगवान शंकर की? अरे वो खाली फोन में और भाषण में तांडव दिखाएगा, वो कहाँ तांडव दिखाएगा? आप चाहते हैं कि तांडव हो? तांडव एकदम, अगर हमारे भारत माता की अस्मिता पर सवाल उठाएगा और यहाँ आके निर्मम लोगों का हत्या करेगा तो तांडव क्या, उससे भी बड़ा तांडव करने का होगा तो हम लोग करेंगे और भारत माता का रक्षा करेगी कांग्रेस पार्टी। अमित भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस का नेता कैसा हो? उत्साहित है और चाहती है कि फला हो, उसमें देश साथ है, जैसे इंदिरा गांधी के साथ सब लोग साथ थे। आज भी इनका कहना है कि हम लोग टोटल भारत देश और प्रधानमंत्री के साथ है, लेकिन प्रधानमंत्री हमला करे, सिर्फ जुमलाबाजियों से काम नहीं चलेगा। तत्काल में न्यू डेमोक्रेट झारखंड 001 गोपाल शर्मा, नमस्कार, धन्यवाद।